नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए अहम खबरों पर नज़र डालने से पहले एक ज़रूरी ऐलान आप तक कि हमारे बेशुमार नाजरीन का यह इसरार था कि बुलेटिन शाम की बजाय सुबह में कर दिया जाए। इसरार के बाद मुख्तलिफ मशवरे मौसूल हुए, जिसमें बताया गया था कि सुबह की अव्वलीन साअतों में ताज़ा खबरें आपकी हमें मौसूल हो जाएं। ये बहुत मुस्तहसिन इक़दाम होगा, लिहाजा इस मशवरे को कबूल करते हुए आइंदा जो न्यूज़ आप तक पहुँचेगी वो सुबह की अव्वलीन साअतों में। मलिका बरतानिया की जानिब से उम्रा अदा करने मक्का मुकर्रमा पहुंचा यमनी बाशिंदा गिरफ्तार। पाकिस्तानी मुतासिरीन के लिए उर्तुगरुल गाजी के अदाकार जलाल आल अपने मद्दाहों से की इमदादी अपील। डेनमार्क के स्कूलों में इस्काफ पर पाबंदी की तजवीज़, मुल्क भर में बहस और एहतजाज। मलिका एलिज़ाबेथ को खराज अक़ीदत पेश करने सदर जमहूरिया लंदन जाएंगे। गोवा में कांग्रेस के 8 MLAs बीजेपी में शामिल, कांग्रेस ने करार दिया ऑपरेशन कीचड़। प्रमोद मुतालिक ने राजा सिंह को 10 दिन में रिहा करने का किया मुतालबा, वरना एहतजाज की धमकी। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी MLAs ने लहसुन की बोरियां लेकर असेंबली के पास किया है मुजाहरा। कुतुब मीनार की मिल्कियत पर 17 सितंबर को आएगा अदालती फैसला। एम्बुलेंस नहीं आई तो JCB में पहुंचाया गया जख्मी शख्स को हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को मरकजी उलमाए हिंद फाउंडेशन की हिमायत। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। सऊदी हुक्काम ने अजीब व गरीब मामले में एक यमनी शख्स को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स ने दावा किया था कि वह मलिका बरतानिया की जानिब से उम्रा अदा करने मक्का मुकर्रमा पहुंचा है और सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उसे एक बैनर उठाए मक्का मुकर्रमा में देखा जा सकता है। इस बैनर पर लिखा था कि मलिका एलिज़ाबेथ दुवम के लिए उम्रा अदा किया, हम खुदा से दुआगो हैं कि वो मलिका को जन्नत में जगह दे और मलिका का शुमार नेक रूहों में करे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सारिफीन की जानिब से इस यमनी शख्स को गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा सामने आया। वाज़ेह रहे कि सऊदी की जानिब से मक्का मुकर्रमा जाने वाले ज़ायरीन को बैनर उठाने या नारे लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती। दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम करने वाला तुर्क ड्रामा उर्तुगरुल गाजी में अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार जलाल आल कराची पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और अपने मद्दाहों से सैलाब मुतासिरीन के मदद की अपील की। इंस्टाग्राम में एक वीडियो में उन्हें कराची में मूसलाधार बारिश के दरमियान गाड़ी में सफ़र करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने वो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हम पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की मुतासिरीन की मदद के लिए इमदाद वसूल कर रहे हैं। और एक वीडियो में देखा गया कि वो सैलाब मुतासिरीन के बच्चों के साथ हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। डेनमार्क की हुक्मरान पार्टी की तरफ से कायम करदा एक इदारे ने हुकूमत को स्कूलों में इस्काफ पर पाबंदी की तजवीज़ के बाद मुल्क में एक नई बहस और बाज़ शहरों में एहतजाज भी शुरू हो गया है। कमीशन की रिपोर्ट का दावा है कि स्कूलों में इस्काफ का इस्तेमाल बच्चों को 2 गिरोहों में तकसीम कर सकता है। RES यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इरम ख्वाजा ने इस तजवीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा है कि पाबंदी से लड़कियों को दरपेश मसाइल हल नहीं होंगे,
वाज़ेह रहे कि इस्काफ पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल होने की सूरत में तालिबात इस्काफ उतारने पर मजबूर हो जाएंगी। पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए नेपाल से भी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पहली परवाज़ कराची पहुंच गई है। नेपाली खारजा उमूर की जॉइंट सेक्रेटरी भी इमदादी सामान की पहली परवाज़ के हमरा कराची पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान में मुकीम नेपाली सफ़ीर समेत मुख्तलिफ सरकारी नुमाइंदों ने नेपाली मेहमान को खुशामदीद कहा और तैयारी का इस्तकबाल किया। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। चलिए देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुवम को खराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन जाएंगी और उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने 17 सितंबर से 19 सितंबर तक लंदन में रहेंगी। ख्याल रहे कि मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। आज गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलएज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उसे ऑपरेशन कीचड़ करार देते हुए कहा है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की मकबूलियत से बौखला गई है, इसलिए उसने ऑपरेशन कीचड़ शुरू कर दिया है। जबकि वजीर आला प्रमोद सावंत ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी बौखला गई है और यात्रा को कमजोर करने के लिए गुमराहकुन इत्तलात फैला रही है। हम साबित कदम रहेंगे और बीजेपी के नाकिस हरबों से निमट लेंगे। इधर इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गोवा में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ और 8 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें साबिक वजीर आला दिगंबर कामत भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी बताए कि उन 8 एमएलए को कितने पैसे दिए गए, क्या सीबीआई या ईडी कैश तलाश करने के लिए उन पर छापा मारेगी। हैदराबाद में पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा करते हुए राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि राजा सिंह को 10 दिन में रिहा किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर सेना के लाखों कारकुन हैदराबाद में एहतजाज करेंगे। मुतालिक ने कहा कि चिरलापल्ली जेल हुक्काम राजा सिंह से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्या वो दहशतगर्द हैं? उन्होंने कहा कि राजा सिंह को रिहा न करने पर मुल्क के तमाम हिंदू एकजुट हो जाएंगे और रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 86 रजिस्टर्ड सियासी इदारों को बेवजूद करार दिया गया है, जबकि 253 पार्टियों के बारे में कहा गया है कि उनकी सियासी सरगर्मी खत्म हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि 25 मई 2022 से जुमला 537 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के उसूलों की तामील नहीं की, लिहाजा ऐसी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया है। मनसूख होने वाली ज्यादातर पार्टियों का ताल्लुक बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी से है। कुतुब मीनार की मिल्कियत का दावा करने वाले महेंद्र ध्वजा प्रताप सिंह की दरखास्त पर 17 सितंबर की शाम 4 बजे साकीत अदालत फैसला सुनाएगी, जो इस मामले में खुद को फरीक बनाने का मुतालबा किया है। सिंह का दावा है कि गंगा से जमुना और मेरठ से गुरुग्राम तक सब कुछ उनकी जायदाद है। मंगल को हुई समाअत में अदालत ने महेंद्र के वकील शर्मा से दरखास्त की बरकरारी पर बहस की इजाजत दी, तो शर्मा ने कहा कि हुकूमत ने हमारी इजाजत के बगैर 1947 में पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। शर्मा ने बताया कि अर्जी 1960 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी और अब तक ये ज़ेरे इल्तवा है। इस मामले में वजीर आजम और सदर जमहूरिया को भी खत लिखा गया है। मुल्क भर में सेहत और एम्बुलेंस सर्विस से मुतालिक लापरवाही के मामले रोजाना कुछ न कुछ सामने आते हैं।
इस बार मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सरकारी निजाम का पता चलता है। बताया जाता है कि कटनी के खटोली रोड पर दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें महेश बर्मन नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों की हालत देखकर मकामी लोगों ने एम्बुलेंस को इत्तला दी, लेकिन आधे घंटे के इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची तो जेसीबी ड्राइवर पुष्पिंदर ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए जख्मी नौजवान को जेसीबी के जरिए अस्पताल पहुंचाया। आज मध्य प्रदेश असेंबली के मानसून इजलास के पहले दिन अपोजिशन कांग्रेस के एमएलए ने किसानों को पैदावार की मुनासिब कीमत न मिलने का मसला उठाते हुए एक अनोखा मुजाहरा किया। कांग्रेस एमएलए अपने साथ बोरियों में लहसुन ले गए और असेंबली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर सड़क पर लहसुन फैलाकर मुजाहरा किया। साबिक वजीर ज़राअत यादव ने कहा कि रियासत में किसानों को लहसुन की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है और किसानों को लहसुन 1 रुपये किलो में फरोख्त करना पड़ रहा है, इसलिए कई किसानों ने एहतजाजन लहसुन को सड़क पर फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल, डीजल, गैस और अशियाए ज़रूरी महंगी हो रही हैं, लहसुन के काश्तकारों को पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है और ये उन पर जुल्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि वो किसानों से मुनासिब कीमत पर लहसुन खरीदे। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। हुकूमत के इस इक़दाम की जहां मुखालिफत हो रही है, वहीं हिमायत का सिलसिला भी जारी है। मरकजी उलमा हिंद फाउंडेशन नई दिल्ली के सदर कारी मेहरबान ने कहा कि मुल्क में 70% मदरसों के मोहतमिम हजरात हुकूमत के सर्वे के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि अगर हम गलत नहीं हैं तो इस पर एतराज़ क्यों। उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा और जो हमारे बीच गलत कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में बड़े मदारिस और मजहबी तंजीमें जो तहरीक चला रही हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अलबत्ता उनको चाहिए था कि वो हुकूमत के सर्वे मुहिम में मदरसा चलाने वालों की मदद करते। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह हुकूमत से टकराव के हक में नहीं है। अगर हुकूमत को मदरसा लफ्ज़ पर एतराज़ है तो उसका नाम मकतब रख लिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मुल्क सेक्युलर मुल्क है और उसमें हर कौम को अपने मज़हब से मुताल्लिक़ तालीम देने की आज़ादी है। अगर हुकूमत नए निसाब के मुताबिक कोई मॉडल पेश करती है तो मदारिस के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि उस मॉडल को कबूल करें। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। जेडीएस की जानिब से हिंदी दिवस मनाने की मुखालिफत के बाद रियासती वजीर आला बसवराज बोम्मई ने आज असेंबली में बताया कि रियासत में कन्नड़ को नुमायां तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बाद कन्नड़ को लाजमी बनाने के लिए इसी सेशन में बिल पेश करके एक नया कानून नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक कन्नड़ को लागू करने के मामले में मुख्तलिफ अथॉरिटी कमेटियां तो हैं, मगर उनके पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। अब कन्नड़ा लाजमी कानून को लागू किया जा रहा है ताकि कन्नड़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून पहली बार लागू किया जा रहा है और इस पर कोई समझौता नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में कन्नड़ पर जोर दिया गया है और पेशावराना कॉलेजों में कन्नड़ सीखने और लिखने के इम्तिहानात की इजाज़त दी गई है, जो कि इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। इससे पहले जैसे ही सवाल का वक्फा ख़त्म हुआ, जेडीएस अरकान ने हिंदी दिवस मनाने के खिलाफ ऐवान में खड़े होकर एहतजाज किया। इस पर ऐवान के स्पीकर कागिरी ने कहा कि बगैर किसी नोटिस के अचानक खड़े हो जाना दुरुस्त नहीं है। जेडीएस के कुमार स्वामी ने अपने अरकान की तवज्जो हुकूमत की तरफ मबजूल कराई है, क्योंकि वो परेशान हैं कि हिंदी का जश्न मनाया जा रहा है। साबिक रियासती वजीर आला BS येडियुरप्पा को फिर एक नई मुसीबत का सामना है। एक खुसूसी अदालत ने आज उनके खानदान के अफराद के जरिए इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के करोड़ों रुपयों के फ्रॉड केस की तहकीकात का हुक्म दिया जब वो चीफ मिनिस्टर थे।
अदालत ने हिदायत दी कि येडियुरप्पा और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जो इस धोखाधड़ी के इल्जाम में मुलव्विस हैं और तहकीकात करें। अदालत ने यह हुक्म समाजी कारकुन टीजे अब्राहम की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत के बाद जारी किया, जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि नकदी और शेल कंपनियों के जरिए रिश्वत ली गई थी और मांग की गई थी कि येडियुरप्पा और उनके खानदान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। शहर के मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम एमजे अली कल इंतकाल कर गए थे और आज बाद नमाज ज़ोहर उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई और तदफीन अमल में आई थी। इस खुसूस में शहर के कई मारूफ समाजी इदारे, जिनमें रियासती वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी भी शामिल है, मुख्तलिफ इदारों ने ऐलान किया है कि बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मस्जिद कादरिया मिल्लर्स रोड में एक ताज़ियती इजलास का इनकाद किया जाए। मोहतरम एमजे अली इससे पहले कई ऐसे मसाइल हल कर चुके हैं जो औकाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ थे। बहरहाल इदारों ने ऐलान किया है कि ताज़ियती इजलास में शहर के तमाम अहबाब जो औकाफ़ी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा रहते हैं, उनसे शिरकत की अपील की है। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे पहले जिस तरह आपने अपना ताउन जारी रखा था, इसके बाद भी आपका ताउन बराबर जारी रहेगा। और देखा जा रहा है कि गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दिए जाने के बावजूद जिस तरह का ताउन होना चाहिए वो खातिर खा नज़र नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आप तक ये आवाज़ पहुंचाते हुए गुजारिश करता हूं, इस सिलसिले में अपने भरपूर ताउन को यकीनी बनाएं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।